गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर हम वेट लॉस करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों को रिवर्स कर लेते हैं, हमारी मेडिसिन कम हो जाती है और छूट भी जाती है। तो आज मैं जिस बीमारी का जिक्र कर रही हूँ वो बहुत कॉमन है, कोई ना कोई हम सब में उससे जूझ रहा है। तो आइए जानते हैं, मैं आज आपसे बात कर रही हूँ डायबिटीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, डायबिटीज़ जो है, जिसे हम अपनी आम भाषा में शुगर बोलते हैं, जब हमारे खून में शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे ग्लूकोज बोलते हैं, तो उसे डायबिटीज़ का नाम दिया जाता है। तो आज मैं चर्चा करूँगी कि कौन से ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी डाइट है, क्या ऐसी एक्टिविटी है जो हम अपने लाइफस्टाइल में ऑप्ट करें तो हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, और अगर हम प्री डायबिटिक हैं तो हम उससे बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, ICMR की एक स्टडी आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि आप राइस कम करें और आप गेहूं कम करें और आप प्रोटीन को बढ़ाएं तो आपकी डायबिटीज़ जो है रिवर्स होगी। तो इसी के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। डायबिटीज़ के लिए रिस्क फैक्टर कौन से हैं? रिस्क फैक्टर का मतलब कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ जिनको होने वाली है, आइए जानते हैं। सबसे पहला नंबर हमारे ओबेसिटी, उसके बाद सेडेंट्री लाइफस्टाइल, उसके बाद इनएक्टिविटी, अनहेल्दी फूड हैबिट्स एंड हेरिडिटी। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्क फैक्टर होते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस अगर हमें है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, हाई ब्लड प्रेशर है, और अगर कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर दोनों हाई है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आते हैं, तो ये हमारी डायबिटीज़ को स्पीड अप करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर नज़र मारी जाए तो इन सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये सारे मॉडिफाइड हैं, मतलब हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ एक हेरिडिटी को छोड़ के। तो उन्हीं पे हमें काम करना है। जैसे नंबर 1 ओबेसिटी है तो हमें वेट रिड्यूस करने का काम करना है। जो डाइट हमें वेट रिड्यूस के लिए यूज़ करी जाती है, सेम वही डाइट हमें डायबिटीज़ के लिए देते हैं। मैं वही आपसे बयान कर रही हूँ क्योंकि मेरी चर्चा का विषय है कि अगर हम डायबिटीज़ में हाई प्रोटीन नहीं लेते तो हमारी डायबिटीज़ रिवर्स भी नहीं होती और बिगड़ती है, प्रोग्रेस होती है। तो फ्रेंड, जितनी डाइट हम जैसे कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हम अनसैचुरेटेड फैट्स लेते हैं, एंड हाई प्रोटीन, यहाँ पे मेरा जिक्र रहेगा हाई प्रोटीन का। और अगर हम इनएक्टिव हैं तो हमें एक्टिविटी करनी है, हमें अनहेल्दी फूड हैबिट्स को सुधारना है, तो ये सारे हमारे कंट्रोल में हैं। स्ट्रेस को मैनेज करना है, तो हम इनको करके डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम डायबिटीज़ पे काम नहीं करते, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते, रिवर्स नहीं करते, तो डायबिटीज़ जो है, अगर हमें फैटी लिवर है तो वी आर मोर प्रोन टू डायबिटीज़। अगर हम इनएक्टिव हैं, अगर हम हफ्ते में 3 दिन से कम एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, तो हम मोर प्रोन टू डायबिटीज़ हैं। तो इसके अगर हम इन पे काम नहीं करते, ये जो मैंने रिस्क फैक्टर दिए हैं, जिसमें हमें पता है कि अगर ये रिस्क फैक्टर हैं तो हमें डायबिटीज़ आएगी, अगर हम इस पे काम नहीं करते तो हमें डायबिटीज़ इज़ ए प्रोग्रेसिव डिजीज़, तो ये प्रोग्रेस करेगी। हम काम नहीं कर रहे, हम कोई अपना परहेज नहीं कर रहे, डॉक्टर ने दवाई दी, उस गोली को खा रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे, और फिर हम बोलते हैं कि हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं आ रही। डॉक्टर एक मेडिसिन देता, हम दोबारा जाते हैं, 2 हो जाती हैं, 3 हो जाती हैं। आजकल तो महंगी महंगी ओरल इंसुलिन्स भी आ गई हैं, पेशेंट जाता है, दवाई बढ़ती जाती है। फ्रेंड्स, डायबिटीज़ इज़ ए लाइफस्टाइल डिजीज़, अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप आज मैं जो डाइट बता रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, आपकी दवाई कम होगी, आधी होगी, और धीरे 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 लगे रहिए, ओवर द टाइम ऑफ पीरियड कम भी होगी। तो आइए जानते हैं कि अगर हम डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करते तो हमें क्या होता है। अगर हम वो जानेंगे तो फिर हम कंट्रोल करने पे काम करेंगे। फ्रेंड्स, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जो है ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, प्रोग्रेस करेगी तो हमें वैस्कुलर डिजीज़ का खतरा देती है। वैस्कुलर डिजीज़ जो है वो 2 फेजेस पे आती है, नंबर 1 मैक्रो, नंबर 2 माइक्रो।
मैक्रोवेस्कुलर डिजीज जो होती है, जो बड़े ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है, बड़ी आर्टरीज को इफ़ेक्ट करती है, जैसे आपका हार्ट डिजीज़, आपका ब्रेन के स्ट्रोक्स एंड आपका पेरिफेरल आर्टरीज की डिजीज, इसको हम मैक्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर बोलते हैं। और उसके बाद माइक्रो होती है जो हमारी स्मॉल आर्टरीज को इन्वॉल्व करती है। उसमें हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी आती है जिसमें हमारी किडनीज खराब होती हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी आती है जिसमें हमारी आँखें खराब होती हैं, एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी आती है जिससे हमारे नर्व्स खराब होती हैं, हमें पता नहीं चलता, पैर डायबिटिक फुट वगैरह उसमें होते हैं, गैंग्रीन होता है, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। मैं ये इसलिए बता रही हूँ, मैं डरा नहीं रही कि ये सिर्फ अनकंट्रोल्ड का है, मैं तो आपको कंट्रोल करने का शुरू में ही बता रही हूँ। ICMR स्टडी ने बताया है कि हमें अपनी डाइट में हम बोलते हैं कि हमें चावल नहीं खाने, मैं भी मानती हूँ चावल नहीं खाने, वाइट राइस प्रोसेस्ड फूड है, वो हम ज़्यादा खा जाते हैं, क्वांटिटी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, तो मैं भी बोलती हूँ कि आपको चावल नहीं खाने, बट गेहूँ भी उतनी ही नुकसानदायक है क्योंकि गेहूँ भी कार्बोहाइड्रेट है। फ्रेंड्स, ICMR की स्टडी ने शो किया है कि हमें जो न्यूली डायबिटिक हैं उनको 55% जो है वो कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, 20% फैट लेने चाहिए और 25% प्रोटीन यहाँ पे ज़्यादा बोला गया। जब भी मैं बात करती हूँ कार्बोहाइड्रेट की, मैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करती हूँ, और फैट की बात करती हूँ तो अब मैं गुड फैट्स की बात करती हूँ, और प्रोटीन में लीन प्रोटीन और उसमें भी प्लांट प्रोटीन की बात करती हूँ। उसमें कैलोरीज कंपैरेटिवली एनिमल प्रोटीन से कम होती हैं, हमें कैलोरी कम मिलेगी, हमारा वेट लूज होगा, हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगी। तो फ्रेंड्स, एक रिसर्च हुई है, ICMR ने एक रिसर्च करी है, 18,000 पीपल पर रिसर्च हुई है। उस रिसर्च में पाया गया कि हमारे न्यूली डायबिटिक पेशेंट और प्री डायबिटिक, जो न्यूली डायबिटिक हैं उनको 55% ऑफ कार्बन पूरे दिन का कार्बोहाइड्रेट लेना है, और जो प्री डायबिटिक हैं उनको 56% लेना है। प्रोटीन दोनों में हाई रहेगा। फ्रेंड, नॉर्मली हम जो खाना खाते हैं पूरा कार्बोहाइड्रेट से भरा रहता है। एक नॉर्मल पर्सन 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट लेता है। आप भी अपनी प्लेट में नज़र डालिए, सुबह हमारा नाश्ता क्या होता है, पोहा होगा, पराठा होगा, उपमा होगा, पूड़ी होगी, वटेवर हम खाते हैं वो सारा कार्बोहाइड्रेट है। आप लंच में देखिए हम क्या खाते हैं, दाल है, चावल है, रोटी है, सब कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे हम रात में, तो हमारी जो डाइट है उसमें वैसे ही प्रोटीन जो है इंडियन डाइट में कम होता है। तो फ्रेंड्स, जब तक हम अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं डालेंगे, ना हमारा वेट कम होगा, ना हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। प्रोटीन के सोर्स मैं आपको बताती रहती हूँ। लीन प्रोटीन आपको चिकन से मिलेगा, फिश से मिलेगा, एग से मिलेगा, और वेजिटेबल में आपको छोले, आपको राजमा, आपको सोयाबीन, आपको डेयरी प्रोडक्ट, इन सब में आपको लीन प्रोटीन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी कि आप अपनी डाइट में इस वाली जो ICMR स्टडी ने आपको नया वो दिया है, आप अपनी फिटनेस कोच से कंसल्ट करें और उसको स्ट्रेस करें कि मुझे ऐसी डाइट चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट 55% हो, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो आप खुद नहीं कर सकते, और जितनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगी उतना एग्जैक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर हम अंदाजे से डाइट लेंगे तो अंदाजे से डायबिटीज़ कंट्रोल आएगी, अंदाजे से वेट कंट्रोल होगा। तो फ्रेंड्स, स्टडी है कि अगर 5 से 10% आप अपना वेट रिड्यूस कर लेते हैं तो आपकी डायबिटीज़ रिवर्स भी होती है, आपके नॉर्मल हो जाती है, आपकी दवाई भी कम हो जाती है, और अगर आप प्री डायबिटिक में हैं तो आप इस सबसे बच जाते हैं। तो फ्रेंड, मैं चाहूँगी आप अपनी डाइट में इसको डालें और आप एक्टिव रहें। एक्टिविटी का बहुत, क्योंकि एक हमने रिस्क फैक्टर में आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल बताया है, तो आप एक्टिव रहें, जितना भी आप कर रहे हैं उसके आगे बढ़िए। अगर आप वेट नहीं करते, थोड़ी थोड़ी बॉडी वेट ऐड करें, धीरे धीरे थोड़े थोड़े डंबल्स ऐड करें, अपने बॉडी के मसल्स को थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस दें, क्योंकि डायबिटीज़ में मसल लॉस होता है। हमें मसल लॉस नहीं करना, मसल रिटेन कौन करेगा? हाई प्रोटीन डाइट एंड एक्सरसाइज। तो अगर हम डायबिटिक हैं, जहाँ हम प्री डायबिटिक हैं, तो हमें हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप अपने डाइटिशियन से या फिटनेस कोच से इस बारे में कंसल्ट करें और अच्छे इस वाली डाइट को लें, तो आप बहुत सारी दिक्कतों से बच जाएंगे। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान करती हूँ। अगर आपको कभी ज़रूरत लगे तो आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।